और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आइसोमेरिज्म टॉपिक के हैं। तो दोस्तों हम लोग यहां पर ये टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। 50 में से कुछ क्वेश्चन जल्दी आप करेंगे, कुछ मैं करूँगा और हम लोगों का काम चलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग, ये फार्मूले दो दे रखे हैं। पहले वाले में मुझे और दूसरे वाले में देखना है कि पोजीशन, और पहले वाले में और दूसरे वाले में पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। कौन सी आइसोमेरिज्म? मुझे तो ये दिख रहा है कि इसमें चेन डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि कार्बन जो है वो क्लोरीन एटम जो है वो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इन दोनों कंपाउंड में अगर देखोगे तो पहले वाले में देखो चेन भी हो रही है भाई, चेन डिस्टर्ब भी हो रही है। और क्लोरीन की पोजीशन गिनते हैं तो 1 2 सेकंड नंबर पे आती है, यहाँ 1 2 और 3 नंबर पे आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेरे हिसाब से पोजीशन और चेन दोनों आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म दोनों हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इसका फिर भी लगा लीजिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम, किसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है? तो फिर अब आप देख लीजिए कि सेंटर कार्बन में चारों ग्रुप अलग अलग कहाँ लगे हैं। सो इसमें सेंटर कार्बन में मुझे तो यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे OH है, यहाँ Br एक तरफ CH3Br, एक तरफ H है, एक OH है। तो ऑप्शन डी भी लग रहा है और ऑप्शन मुझे बी भी लग रहा है ना। ऑप्शन गुरु भाई साहब, ये यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इधर भी कार्बन है तो ये भी नहीं होगा। फिर आंसर बी ही होगा, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहें तो एक कार्बन है, ऊपर डी लगा लीजिए, एक तरफ H लगा लीजिए और एक तरफ Cl लगा लीजिए। एक ऊपर डी लगाना था ना यार, ऊपर डी लगाना था भाई। तो यहाँ पर आप ऊपर डी लगा लीजिए, नीचे यहाँ H लगा लीजिए, इधर Cl लगा लीजिए और यहाँ पर CH3। तो ये कायरल कार्बन हो गया। तो इसका मतलब है इसके अंदर फिर यही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द कंपाउंड C4H10O। यार ये तो कोई भी क्वेश्चन बता देगा तो बहुत ही सरल आ गया क्वेश्चन। C4H10O क्या होता है आप बता सकते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इसमें मेटामेरिज्म है कि टॉटो? मुझे तो अधिकतर ऐसे कंपाउंड जहाँ दिखते हैं वो जहाँ एक ऑक्सीजन कॉमन हो तो दोनों तरफ चेक कर लीजिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया आपका CH3O और यहाँ पर CH2 CH3, इस तरीके का ही है ना C4H10। तो ये फिर मेटामेरिज्म हो गया कि दोनों तरफ से, एक तरफ CH3 बन सकता है, एक तरफ अगर आप चाहें तो एक तरफ ऐसा लिख सकते हैं CH3O, फिर आगे CH2 और CH3। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, चिंता ना करिए। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आइसोमेरिज्म को देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द चेन आइसोमर्स करिएगा भैया, ये तो आप ही को करना है। कुछ क्वेश्चन जो ईजी होंगे मैं आपसे ही करवाऊँगा और इसका आंसर जो है मैं ऐसा करूँगा कि आंसर की लिस्ट जो है ग्रुप पर डाल दूँगा, ठीक है ना। ग्रुप मेरा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है और टेलीग्राम पर है। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस टेलीग्राम पर ग्रुप है, उस पर आंसर मैं डालता रहता हूँ। नाम भी बता देता हूँ, एरोमा केमिस्ट्री बाई अनुसर, एरोमा केमिस्ट्री बाई अनुसर के नाम से है। और नंबर भी आप मेरा नोट कर लें, 949737 है ना, और 2711 ये मेरा नंबर है। इस नंबर को आप आराम से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसे जो है वो आप इस पर टेलीग्राम पे जाके आंसर अपने चेक कर लीजिएगा। आंसर मैं डाल दूंगा, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब आ जाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द एल्कीन विद मॉलिकुलर फार्मूला C4H8 है। तो इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। C4H8 के जो आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बनेंगे। 4 बनेंगे कैसे? अब आप कहोगे सर बना के दिखाओ, तो मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि पहला आइसोमर तो आप ये बना लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बना लीजिए आप, ठीक है। दूसरा आप ये बना लीजिए, जहाँ तक मुझे अनुमान है ये बना डालिए, ये भी बन जाए 1 2 3 4। तीसरा मेरे हिसाब से फिर आप ये वाला बना लीजिए, बना। चौथा आपसे कोई कहे कि कैसा बनाएंगे, तो चौथा आप फिर ऐसा बना लीजिए, ये आइसोमर से बन जाएंगे। तो लेकिन अब आपको ये लगता होगा कि जो ये वाले हैं ये सेम रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सिस और ट्रांस वाली कंडीशन आ चुकी है। यहाँ पर एक तरफ सिस होगा, एक तरफ ट्रांस होगा, इसीलिए ये दो ऊपर नीचे बने हुए हैं भाई। अगर आप इनको देखेंगे तो एक यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH होगा ना, CH होगा, ध्यान दीजिएगा, बना करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बना लेंगे तो इसके लिए 4, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वो आपको दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे हिसाब से फिर आंसर 4 होने, हो सकता है आपका आंसर 3 आ रहा हो। तो एक बार आप लोग भी इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। मेरे हिसाब से तो फिर यही कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों तरफ मिथाइल हो गए तो सिस हो गया,
और दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल हो गए तो ये ट्रांस हो गया, इसलिए ये 2 हो रहे हैं, इसलिए मुझे 4 दिखाई रहे हैं। वैसे तो इसमें 3 से ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6 छठा क्वेश्चन देख लीजिए, गजपी ज़्यादा हुए मिटा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये तो आप सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं, तो इसका मतलब फिर आइसोमर ही आंसर सही आना चाहिए। 7th क्वेश्चन जो है वो CH3CH2OH, और ये दे रखा है, तो ये तो कोई भी जानता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। देख लीजिए कायरल कार्बन किस में है, मुझे तो कायरल कार्बन पहले वाले में तो दिख नहीं रहा है ना, पहले वाले में दिख नहीं रहा है, दूसरे वाले में भी नहीं दिख रहा है कि 2 CH3 लग चुके हैं। तीसरे वाले में पॉसिबिलिटी कुछ लग रही है कि तीसरे वाले में है कि एक ये बीच वाला कार्बन, इसको देखिए जहाँ मैंने डॉट रखा है, इस वाले कार्बन को देखिए, एक तरफ CH3 की तरफ एक तरफ है, यही होगा आंसर। लगा दीजिए 8 का आंसर लगा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया बढ़िया सा। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पन्ने पे पहुंच जाते हैं कि नेक्स्ट पन्ने पे क्वेश्चन कितने दमदार हैं देख लें भाई। अनुसर के भी क्वेश्चन देख लीजिए जरा ना। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला। नहीं, मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल भी सेम रहता है, लेकिन उनका जो कन्फिग्रेशन होता है जनाब वो डिफरेंट होता है, तो इसका आंसर सी आएगा। नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला C2H2Br2। जो 10th क्वेश्चन है, इस 10th क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 3 बनने चाहिए, यानी आंसर सी होना। बना के देख पाएंगे आप? बनाइएगा, एक सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, है ना, इस तरीके से बना करके देखिएगा, बन जाएंगे जहाँ तक मुझे अनुमान है। ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। 2 आइसोमेरिक डेरिवेटिव जो होते हैं वो अधिकतर मेरे हिसाब से जो पॉसिबल हो पाएंगे वो केवल ब्यूटेन में हो सकते हैं, और ब्यूटेन में भी N ब्यूटेन ही दे रखा है, तो फिर आंसर इसका ए ही होगा। बना के देखिएगा, यानी कि आप Cl2 लगा लेना, Br2 लगा लेना, कोई लगा लेना। Cl2 लगाओगे तो लग जाएगा, एक तो आपका CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा, एक बन जाएगा CH3 CH2 CH नीचे Cl और बाहर CH3 लगा दीजिएगा। इस तरीके से बना के देखिएगा, बनेंगे N ब्यूटेन के ही बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अगर आप बनाना, वैसे टाइम नहीं, बना देता मैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। यार ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ब्यूटेन 2ऑल शो करता है। ब्यूटेन 2ऑल है इसमें, 1ऑल भी है, 2ऑल भी, तो भैया 2ऑल लगाओ। और 13 में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ब्यूट-2-ईन ही शो करता है यार, ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज सोन बाई ब्यूटेन 2ऑल, तो दोबारा रिपीट कर गया है क्वेश्चन, इसको सोचना नहीं है। इफ़ 2 कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला, empirical फार्मूला, different molecular फार्मूला, they must have different percentage composition, same viscosity, different molecular masses। molecular mass तो यार कैसे different हो पाएंगे, ये लग रहा है कि हो सकते हैं। empirical फार्मूला सेम हो और मॉलिकुलर फार्मूला, हाँ मॉलिकुलर मास सेम हो जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि इसमें मॉलिकुलर फार्मूला में n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, लगाइएगा तो हो सकता है डिफरेंट मॉलिकुलर मास हो, दे मस्ट हैव, उनके मॉलिकुलर मास डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर CH4 है, 2 कंपाउंड, अच्छा ये 2 कंपाउंड्स, ये वर्ड है, अगर सेम कंपाउंड होता तब तो गड़बड़ा जाएगा ना। 2 कंपाउंड्स हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। A compound contains 2 dissimilar asymmetric carbon atoms, the number of the stereoisomer is क्या होगा? द कंपाउंड्स कंटेन 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स लगा दीजिए, 2 की पावर n लगा देना, निकल आएगा, यानी कि 2 दूनी 4 आना चाहिए। इसके 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर आना, 4 है आंसर, ये है। तो इस तरीके से लगा लीजिए। ग्लूकोज हैज हाउ मैनी ऑप्टिकल, लगा दीजिए इस पे इंपॉर्टेंट जनाब, 17 वाले पे। ग्लूकोज के 4 बनते हैं क्योंकि 2 की पावर 4 सिमेट्रिक कार्बन है, 16, यानी कि आंसर आ गया सी। वेरी गुड, ऑप्टिकल आइसोमर्स के 16 बनेंगे। अब आप लोग कहोगे सर कैसे बनेंगे, तो एक बार ट्राई करना, वो नहीं निकलेगा तो अनुसर जिंदाबाद। हाउ मैनी कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कितने कायरल कार्बन है? ऊपर ही लगाया भैया 4, तो फिर आंसर यहाँ फिर 18 का ये लगा दीजिए। इफ़ द मिरर इमेजेज ऑफ द कंपाउंड्स इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, इट इज़ मोस्टली अप्रिसिएबल टू द पेयर रिप्रेजेंट्स, तो कौन सा पेयर हो सकता है? डी और एल कन्फिग्रेशन जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, तो डी और एल कन्फिग्रेशन इसमें है। ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि डी और एल कन्फिग्रेशन का मतलब एक ही जगह है कि ऑप्टिकली एक्टिव वाले में डी एल आता है और बाकी कहीं पर नहीं आता, तो 19 से ये लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुँचते हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है इसलिए
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सोन बाई लगाइए 20वें का आंसर। 20वें का आंसर डबल बॉन्ड कार्बन आइटम डिफरेंट होना चाहिए, यानी 20वें वाले का जो आंसर आना चाहिए वो देखो ये भाई सेम, ये सेम हो गया, गड़बड़ा गया मामला। ये हो सकता है बी हो सकता है, बाकी तो ये भी सेम हो गया और फिर यहाँ पर ये भी सेम है, तो वही आंसर बचा बी। हाउ मैनी साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C5H10 आर पॉसिबल। तो C4H10 के साइक्लिक आइसोमर्स बना करके देखिएगा, ना बना पाओ तो मुझे बताइएगा। इसके वैसे 5 बनेंगे, बना करके चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पेन नहीं चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी मिटाना पड़ेगा लेकिन बना दूँगा। एक तो आप ये बना लीजिएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ऐसे बनाना और कहीं पर भी मिथाइल लगा देना। तीसरा आप ऐसे बनाना और कहीं इथाइल लगा देना, सही है। चौथा आप अनुस्वर का नाम लिख लेना, चौथा आप अनुस्वर का नाम लिख लीजिएगा। ये बनाया, हो गया, ये बन गया चक्री, ये मिथाइल है, ये मिथाइल हो गया, ठीक है। और पांचवा जो है वो अनुस्वर के नाम का, इसका क्या करना, आप एक बार इसमें सिस और ट्रांस देख लीजिएगा। इसी का सिस और ट्रांस बनाना पड़ेगा। ये सिस बन गया। सिस और ट्रांस मैं आपको बता देता हूँ, सिस और ट्रांस कैसे बना के बताता हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप क्या करिएगा, ऐसे बनाइए और यहाँ CH3 लगाइए, तो ये हो गया आपका सिस हो गया। भाई यहाँ से आप H भी तो दिखाएंगे इसी तरीके से। अब इसका फिर ट्रांस बना लीजिएगा, अब तो बना लेंगे ना, कोई बात दिक्कत तो नहीं होगी। तो इस तरीके से फिर आप अब इसके आइसोमर्स बनाइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया आपके लिए, ये 21वां हो गया। अब 22वें क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मेक द कायरल कार्बन आइटम अटैक। तो कितने कायरल कार्बन होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कायरल कार्बन मेरे हिसाब से 3 आने चाहिए। मैं लिस्ट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जो कायरल कार्बन दिख रहे हैं, आप बना के अब ढूंढिएगा कायरल कार्बन इसमें कितने होंगे, वो आपको पता लग जाना चाहिए। मेरे हिसाब से टू मेक इट द कायरल कंपाउंड, अगर इसको कायरल कंपाउंड बनाना तो आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। पहले आप इसको आइसोमर्स में कन्वर्ट कर लेना, और आइसोमर्स जैसे कन्वर्ट करोगे आपके कायरल कार्बन निकल आए। हाउ मैनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फार्मूला। तो आप बनाइएगा, एक तो CH3 CH2 CH2 NH2 बना लीजिएगा सिंपल, और एक बना लीजिएगा CH3 CH CH3 और CH2 NH2 एक बार टर्सरी, तो 3 बना लीजिएगा, आराम से बन जाएंगे। तो 3 ये बन गए, और चौथा जो है वो मतलब ऐसा बना लेना, एक बीच में कार्बन, ऊपर CH3, इधर CH3, इधर NH2 बना लेना, तो ये बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से जो है फिर ये 3 ही बनने चाहिए यार, 4 तो नहीं बन पा रहे हैं मुझसे, तो 4 नहीं बन पा रहे हैं, 3 ही बनेंगे जहाँ तक उम्मीद है। अगर आपको कोई आइडिया पता हो तो बताइएगा ज़रूर। मेरे हिसाब से तो नहीं बन जाएंगे, बन गए भाई साहब, बन गए। चलिए आप लगाइएगा, मेरे माइंड में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि 4 बनेंगे कि 3। मुझे 2 में आंसर सही, मैं इसका आंसर की देख करके आपको बताऊँगा कि मुझे तो वैसे 3 तो आसानी से बन रहे हैं, चौथा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि चौथा कौन सा बनने वाला है। 3 तो ईजिली बनते हैं कि एक तो चलो बना के देखते हैं यार, टाइम क्या लगेगा। CH3 CH2 NH2, तो एक तो ये बना। अब दूसरा NH2 बीच में लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बीच में लगाएंगे तो ये आपका CHNH2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में लगा सकते हैं और एक तो लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है CH3 CH2 CH, और यहाँ NH2 आ सकता है और CH3 आ सकता है। एक बार इधर से लगाओगे तब भी वही आएगा, मतलब नहीं होता। एक बार आपका आ जाएगा ये सेकंड पोजीशन पे, किधर से भी लगाइए। हाँ, एक और बन गया, वेरी गुड, याद आ गया मुझे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ा, बस हो गया काम। CH2 NH2 ये की बन जाएगा, ठीक है। 3 बन गए, अब बन जाएंगे 4, मुझे नहीं दिमाग लगाना। CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, और NH2 यहाँ हो गया, बन गए ना 4। तो इस तरीके ये आप बना लीजिएगा, आसानी से बना लेंगे आइसोमर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत समझदार हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन टाइम ना ख़राब करें। ये क्वेश्चन नंबर 24 पे आइएगा। 24 पे द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। ये तो यार आप करना, आइसोमर कितने बनेंगे ये तो आप कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लियर दिख जाएगा आपको, कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है यार आप लोग बहुत मेहनती है, बहुत बच्चे इसमें देखते हैं ग्रुप में, बड़ा मेहनत करते हैं, है ना। आप लोग शाबाश, आपको अपनी तरफ से बहुत ही शुभकामना दे रहा हूँ। ये एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल है वो क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो एक इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ऊपर वाला C2BrClFi, इसमें वही है E और Z सिस्टम लगाइएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज कर जाएं। मैंने E और Z पढ़ा दिया है। अब 25वें वाले में मेरे हिसाब से तो इसके अंदर जो है वो दोनों एक दूसरे के सिस और ट्रांस है, मतलब ये ट्रांस दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ट्रांस में क्या हो सकता है, ट्रांस में क्या लगाएं बताइए, इनेंशियोमर लगाएं कि आइडेंटिकल लगा दें। द कंपाउंड्स गिवन बिलो,
जो कंपाउंड्स गिवन बिलो में, तो एक दूसरे के ये ट्रांस दिखाई दे रहे हैं, और ट्रांस जो होता है, सिस और ट्रांस जो होता है वो आंसर फिर एनेंशियोमर्स में तो नहीं, डायस्टेरियोमर रीजन ना, फिर एनेंशियोमर्स में ही आएगा, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव भाई मिरर इमेज देख, एक दूसरे की मिरर इमेज ही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर एनेंशियोमर्स आएगा। आइडेंटिकल तो दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं कि ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेशन मुझे कुछ बता रही है 25 में। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या हो सकता है और क्या चेंज, क्योंकि मैं ये नहीं, मुझे घमंड बिल्कुल भी नहीं इस बात का कि नहीं मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ, बहुत बड़ा सुपर हूँ, लेकिन मैं आपके राय से भी सहमत होता हूँ, अपनी अगर गलती होती है एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ बहुत ईजिली, नो प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आपको ही लगाना है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। विच इज़ अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यार ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी लगाइएगा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसमें से कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 मिथाइल हेप्टेन हो सकता है मेरे हिसाब से, तो 3 मिथाइल हेप्टेन लगाइएगा, मेरे हिसाब से यही है, तो आप चेक करिएगा। इसकी सीरीज़ में लगाऊंगा आपको, नेक्स्ट पन्ना में कंसीडर कर लेता हूँ अब, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो जाती है। द टर्म इनेंशियोमर ऑफ द ग्लूकोज रेफर टू, इनेंशियोमर जो टर्म होता है ग्लूकोज के लिए वो डी और एल कन्फिग्रेशन का होता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर 29 का जो है वो ठीक है, ग्लूकोज के कन्फिग्रेशन को ही बताता है, ठीक है, यही होना चाहिए। और अब मिक्सचर तो नहीं होता ये, तो इसका मतलब ये डी ही होगा। करेक्ट कन्फिग्रेशन देखिए ये मिला आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला। 1 नंबर दीजिए, 2 दीजिए, 3, ये तो मेरे हिसाब से फिर हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया आपका कार्बन नंबर सेकंड, 2 पे एस आ गया, 2 पे एस आ गया, और इसके बाद नीचे 1, ये आपका आ गया 1 2 3, ये इधर से घूमेगा, इसका मतलब ये 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पहला, ये जो 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन का फिर मेरे हिसाब से यानी कि कार्बन नंबर ये आपका 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 कार्बन है ना इसके अंदर, तो ये 3 कार्बन है। तीसरा कार्बन जो है वो मेरे हिसाब से, वो पहले तो दूसरा कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3, 1 नीचे से गिनिए, काउंटिंग नीचे से करिए, नहीं तो गलत हो जाएगी, फिर दिक्कत रहेगा आपको। काउंटिंग नीचे से करिए, यहाँ से करिए 1 2 3, सही है। अब 1 वाला जो है पहले देखिए, 1 वाला जो है मेरे हिसाब से 1, फिर आ जाएगा 2 3, यानी उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि एस हो जाएगा, सिनिस्टर हो जाएगा। नहीं ऐसे चल रहा है ना, ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ये मॉलिक्यूल, और कोई बात नहीं, फिर दोबारा मैं बनाता हूँ इसको। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक, 1 2 3, सेकंड वाला कार्बन है ना, 1 कार्बन क्यों मैं इसको सेकंड गिन दे रहा हूँ, 1 वाला कार्बन गिनना ना, तो 1 ये वाला है जहाँ मेरी डॉट रखी हुई है, ये 1 हो गया। 1 वाले में फिर हम लोग जब घूमेंगे तो 30 वाले का जो आंसर है वो 1 पे आना चाहिए, यानी कि 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, लास्ट में ये 3 गिना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। 1s2 पे देख लेते हैं, ये भी इधर ही घूमा, तो फिर आंसर मेरे हिसाब से 1s2s आना चाहिए इसका, यानी 1s2s आंसर आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कोई कन्फ्यूज़न, यानी कि 1s 1r भी लग रहा हो, 1r 2s भी ऑप्शन हो सकता है, देखिए इसमें दिया हुआ 1r 2s, लेकिन 2s है, 1r कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि 1 ये है और 2 ये है। इस आंसर को मैं भी एक बार डिस्कशन करूँगा, आप भी करिएगा, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा। नंबर ऑफ़ द प्राइमरी एमीन्स ऑफ द फार्मूला, ये C4H11N जो 31 क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है वो मेरे हिसाब से वही बनेंगे 4 जो अभी ऊपर बनाया था, ये क्वेश्चन ऊपर बनाया था। द नंबर ऑफ़ द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी आप ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल कार्बन, इसमें कायरल कार्बन साफ दिख रहा है कि डी वाला है, तो इसमें डी वाला कायरल कार्बन है, आप समझ रहे होंगे, तो इसमें मैं डी लगा दूँ। कुछ क्वेश्चन क्लियर है एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ब्यूट्वीन करेगा, मुझे लग रहा है कि ब्यूट्वीन शो करना चाहिए, तो 34 का ब्यूट्वीन लगा लीजिएगा, मुझे तो यही लग रहा है। बाबा भगवान जाने आप क्या सोच रहे हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू वॉल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, और जब भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगाते हैं तो फिर कंपाउंड आपका जो बनता है वो डबल बॉन्ड वाला बन जाता है, यानी कि डाइईन बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि हमारे हिसाब से बनना चाहिए 2,
2,2 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन बनना चाहिए, है कोई इसमें 2,3 बनना चाहिए, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, 35 का पहला सही होना चाहिए, इस तरीके से ये सही होना चाहिए। 36 का अमंग द फॉलोइंग विच वन कैन हैव द मीज़ो आइसोमर्स, ये तो आपने 12th वाले बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो इसमें से जो मीज़ो कंपाउंड है वो कौन सा हो सकता है। तो मीज़ो की सिचुएशन फिर भाई ये होती है, जहाँ तक मुझे याद है ये हो गया, ये हो गया, वो OH यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, और इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। ये मॉडल पेपर बहुत ही सेटिंग मॉडल पेपर है, एकदम मज़ा आ जाएगा। नीचे CH3 जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है CH3 लगा लीजिएगा, तो मीज़ो आइसोमर्स बनेंगे, तो इसका मतलब फिर ये वाला बनने की संभावना है जो मैंने बनाया हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो वो एसिटोफिनोन ऑक्साइम, क्योंकि ऑक्साइम में ही डबल बॉन्ड NOH होता है इस तरीके से, और इसी में ही ये लोन पेयर होता है, ये कहलाती है आपकी ज्योमेट्रिकल एसिटोफिनोन ऑक्साइम ही होगा, पक्का है। एक सिसो का सिन और एंटी इसमें चलता है। और 38 क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। तो 38 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। 38 क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें तो कायरल कार्बन ढूंढ लीजिएगा, और जहाँ पर कायरल कार्बन नहीं होंगे वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो 38 का जो है चॉइस मेरे हिसाब से तो फिर ए ही होनी चाहिए, यानी 38 में मुझे तो यही लग रहा है। आप एक बार देखिएगा, और हम आंसर शीट भी लगाएंगे तब भी आपको चेक करने में मिलेगा। C8H10 C8H16 दैट कैन फॉर्म द सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड आल्सो हैज़ ए कायरल सेंटर, जिसमें कायरल सेंटर भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आंसर इसमें जो है वो ए होना चाहिए, क्योंकि इसी में कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इसी में ज्योमेट्रिकल आइस, ये एग्जाम्पल भी मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद आ जाइए, डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन अबाउट द C सिंगल बॉन्ड C एक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो भाई इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, तो ये तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। मॉलिक्यूल में जो रोटेशन होता है वो कन्फर्मेशनल की वजह से होता है, तो 40 का C लगा लीजिएगा। 41 पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये जरा यार आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 40 से और 50 तक आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अब सभी मैं करूँगा तो फिर आप क्या करेंगे। देखो ये R सिस्टम है, या देखो ये कितना बढ़िया आ गया, पोजीशन नंबर ये 1 हो गई, ये पोजीशन नंबर आपकी 2 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, ये 4 मैंने आपको बताया। इसको नीचे घुमा दीजिए, और जब आप इसे घुमाएंगे तो फिर इसका मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन जो 43 है इसका आंसर फिर राइट हैंड क्लॉक वाइज आ जाएगा। इसे एंटी मतलब इस तरीके से इसे आप पूरा वन मॉलिक्यूल को घुमा दीजिए, ऊपर वाले को रोके रखिए, नीचे वाले को पूरा घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो H नीचे आ जाएगा, CH3 राइट हैंड साइड में पहुँच, Cl इधर आ जाएगा, और CH3 इधर। तो 1 2 3 ये सिस्टम जो है क्लॉक वाइज घूमना शुरू कर देगा। जब क्लॉक वाइज घूमेगा तो फिर आंसर इसका मेरे हिसाब से R आना चाहिए। देखिएगा, आप भी देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने फिगर पे पड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन फिर अब आप 50 तक लगाइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी पे छोड़े हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है। तो इसके आंसर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस पर मैं भेजूँगा, कल भेजूँ, जब वीडियो पड़ेगी उसके ठीक 2 दिन बाद आंसर भेज दूँगा। 9473702711 इस नंबर के टेलीग्राम नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर है, इस पे मैं आंसर्स लगाऊंगा, और आंसर्स आपको फुल लगाऊंगा, तो इसके आंसर को देख करके आप अपने को चेक करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए, ये क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म के पहुंच पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।